आज के सेशन में हम लोग कंपनी के फॉर्मेशंस के डिफरेंट स्टेजेस की चर्चा करेंगे। कैसे कंपनी का जन्म होता है और कैसे उसकी प्रोसेस से गुजरनी पड़ती है। तो 4 स्टेजेस हैं कंपनी के फॉर्मेशन में। पहला है प्रोमोशन। किसी भी चीज को हमें प्रमोट करना पड़ता है, तो कंपनी को भी प्रमोट करना है। इसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन इसकी स्थापना। इसके बाद आएगी कैपिटल, पूंजी। और फोर्थ है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन, किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए हमें प्रमोशन की जरूरत पड़ेगी, प्रमोट करना पड़ेगा। और प्रमोट कौन करेगा? कुछ लोग जो आइडिया डेवलप करेंगे उनको बोला जाता है प्रोमोटर। तो कंपनी के प्रमोट करने के लिए जो प्रोस्पेक्टस बनेगी उसमें जो लोगों का नाम होगा वो प्रोमोटर्स होंगे। वो प्रोमोटर्स कैसे शुरुआत करेंगे? पहले उनके पास आइडिया आएगा कंपनी को कैसे शुरू करना है, फिर फंड की जरूरत पड़ेगी। फंड आने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे मैनेज होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहे जाते हैं, कंपनी के जो मैनेज करने वाले होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। और उनकी एबिलिटी क्या है, हाउ टू मैनेज द कंपनी। और वो करेंगे क्या? वो करेंगे बिजनेस, ट्रेड, व्यापार। और किस चीज के लिए? कंपनी को प्रॉफिट करने। तो ये स्टेजेस प्रोमोटर्स के पास है। उनके पास आइडिया है, फंड है, मैनेजमेंट है, फिर बिजनेस या ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये कंपनी का पहला स्टेजेस है जिसको बोलते हैं प्रमोशन। जब आइडिया डेवलप हो गया तो उसको हम जमीन पे, धरती पे कैसे चलाएंगे, इसके लिए आता है कॉर्पोरेशन। तो कंपनी को आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी चर्चा पहले के क्लासेस में हमने किया था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आरओसी के पास फाइल करके रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। और इस रजिस्ट्रेशन के बाद उस कंपनी का जन्म हो जाता है। इसके लिए कुछ शर्त है, जैसे अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वहां मिनिमम 7 पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वहां 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। और एक स्पेशल कंपनी है, स्पेशल इन द सेंस कि एक व्यक्ति उस कंपनी को चलाता है, 1 पर्सन कंपनी। ये चैरिटी के लिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कंपनी बनती है। तो इसमें एक ही लोग। अब ये कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, तो जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो आरओसी उसको सर्टिफिकेट देता है। और सर्टिफिकेट देने के बाद वो कंपनी कॉर्पोरेट कही जाती है। और वो जिस दिन से सर्टिफिकेट देता है वो कंपनी की डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। और वो कंपनी, अब वो कॉर्पोरेट अपने नाम के द्वारा जाना जाएगा। और उसके साथ उसकी लायबिलिटी एवं एसेट्स जो होगी वो कंपनी के नाम में क्रिएट होगी। ये इसका इफेक्ट है रजिस्ट्रेशन का। इसमें जो कंपनी है
वो एक बार आरओसी ने रजिस्टर्ड कर दिया जिस डेट से, उस पर कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा केस हुआ था पुराना, जुबली कॉटन मिल्स 1924 में वर्सेस लिविस के नाम से ये कंपनी जो बनी थी, उसमें 1 जनवरी 1920 को डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे और 8 जनवरी को 1920 को कंपनी का आरओसी जारी किया गया था विथ डेटेड 6/1/20। तो यहाँ बाय मिस्टेक आरओसी ने 6 का डेट डाला, तो इसकी जन्म डेट 6 ही मानी गई। तो ये प्रूफ करता है कि आरओसी के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट कंक्लूसिव है, दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो ये इफेक्ट है रजिस्ट्रेशन कराने का। इसके बाद, अब रजिस्ट्रेशन के बाद वो कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद कैपिटल रेज कर सकती है, ला सकती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको अपने ही फ्रेंड्स और रिलेटिव से लेना पड़ेगा, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो बाहर से पैसा उठा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसको सेक्शन 11 में 2015, सेक्शन 11 कंपनी एक्ट 2015 में इसको एबॉलिश कर दिया गया था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर बाद में इसको सेक्शन 10A में अमेंडमेंट करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का लेना आवश्यक है। तो ये 2 चीजें हमें याद रखनी है कि S11 में 2015 में इसको डिलीट कर दिया गया, लेकिन फिर से 2019 में सेक्शन 10A में इसको लेने की जरूरत है। तो कंपनी के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये एसेंशियल पार्ट है जो लेना है। तो ये 4 स्टेजेस हम लोगों ने देखे कंपनी का। अब हम लोग अगले सेशन में बेसिक डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करेंगे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से जाते हैं। धन्यवाद। आप अपना कोई सवाल या सुझाव हमें नीचे कमेंट पर या हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। इस सीरीज के बाकी सेशन के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाल घंटी पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।